चैनल पर प्रस्तुत है पहली बार कच्चीबो का रेडियो और पब्लिक की ज़बरदस्त डिमांड पर। साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके चहेते इस रेडियो चैनल पर। और जब से रेडियो चैनल बना था तब से रह कर कच्चीबो के रेडियो का रिव्यू करने की एक रिक्वेस्ट आती रही। और रिक्वेस्ट भी क्या कहूँ, ऑर्डर कहिए, क्योंकि यूट्यूब के जगत में आप सब्सक्राइबर्स, जनता जनार्दन, आप ही किंग हैं। सबसे पहले तो साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम 14,000 लोगों का परिवार हो गए हैं और एक रेडियो चैनल के लिए 14,000 जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत बड़ी बात है। आप सब ने इतना प्रेम दिया है जिससे कि मैं अति उत्साहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी रेडियोस, कंपनी चाहे कोई भी हो, जो इनका इंट्रोडक्शन वीडियो होता है साथियों, वो इसका रिव्यू वीडियो नहीं होता। कई बार साथी कहते हैं कि इसको चलाया ही नहीं, इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। इसको चलाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, इसका सब कुछ देखेंगे इसके रिव्यू वीडियो में। किंतु जो इंट्रोडक्शन वीडियोस होते हैं वो संभवतः इन कंपनीज़ के बारे में बताया जाता है, कभी कभी कैसी कंपनी है, क्या कंपनी है, या कैसे मेरे हाथ लगा, और इस रेडियो से जुड़ा अनुभव या आप लोगों के कोई प्रश्न, बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो में टैकल की जाती हैं। तो साथियों, जब मैं अपने स्कूल के दिनों में रेडियो सुन रहा था, शॉर्टवेव वगैरह सुन रहा था, या उसके बाद के दिनों में भी, तब फिलिप्स के रेडियो के अलावा कोई दूसरे बहुत अलग रेडियो मेरे आगे नहीं आए। एक वीडियोकॉन का टेप रिकॉर्डर कम रेडियो आगे आया था, तो कच्चीबो का रेडियो मेरे आगे नहीं आया कभी, मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब जब मैंने रेडियो मंगवा लिया है तब मैंने पहली बार कच्चीबो का रेडियो चलाया है। लेकिन आप सभी दर्शकों में से अनेक लोगों ने बार बार बताया कि सन 2000 के आसपास, कुछ वर्ष पहले या बाद में, जो है कच्चीबो के रेडियोज़ लोकल मार्केट में अपने सस्ते प्राइस और ठीक ठाक क्वालिटी के कारण प्रसिद्ध थे। सो ये संभवतः वो पहला रेडियो है जो उसकी क्वालिटीज़ के जाने बिना या पहचाने बिना या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई किसी ख्याति के बिना जो है वो केवल और केवल प्योर पब्लिक डिमांड पर मैंने लिया है। इसके अलावा मैं ऑनलाइन देख रहा था साथियों, तो कच्चीबो की वेबसाइट मिली, यानी आज भी कच्चीबो के रेडियो मिल रहे हैं। और इनफैक्ट उनकी वेबसाइट के अलावा कुछ और वेबसाइट मिली जिन पर ये कच्चीबो के रेडियो अवेलेबल है। इनफैक्ट कुछ वेबसाइट्स पर तो ये थोक के भाव में अवेलेबल है। यदि आप 2000 पीस लेंगे तो आपको इतने के पड़ेंगे, उससे ज़्यादा लेंगे तो इतने के पड़ेंगे, इस प्रकार से। कच्चीबो चीन की कंपनी थी और अभी भी जो इनकी वेबसाइट्स हैं वो चीन की ही हैं। कुछ एक के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां मुझे ये देखने को मिले। अब चीन से रेडियो मंगवाना, वो पैसा वैसा या लफड़ा, वो मंगवाने वाले की स्वयं की वारी है। किंतु भारत में भी जो यूट्यूब चैनल्स जो रेडियोस बेचते हैं या कहीं भी पुराने रेडियो मिलते हों, कच्चीबो का रेडियो आराम से, आसानी से मिल जाता है, ऐसा मुझे पता चला है। ये जो मॉडल है संभवतः कच्चीबो के सबसे प्रसिद्ध मॉडल्स में से एक रहा है, KK8108T, KK 8108T। एक चीज़ और है, 10 बैंड्स एंड टीवी वर्ल्ड बैंड रिसीवर लिखा है इसके ऊपर। वर्ल्ड बैंड रिसीवर क्या होता है, इस पर एक वीडियो आया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये एक वर्ल्ड बैंड रिसीवर है। इसके अलावा जो 10 बैंड्स हैं, अब साथ ही सोच सकते हैं कि कितने बैंड होने चाहिए रेडियो में, तो इसका कोई भी फिक्स नहीं होता। प्रायः शॉर्टवेव के जो अलग अलग बैंड्स होते हैं शॉर्टवेव पर, 19, 25, 31, 41 एटसेट्रा, काफ़ी सारे रेडियो शॉर्टवेव स्पेशलिस्ट रेडियो होते हैं, वो उन सभी बैंड्स को अपने रेडियो के अलग अलग बैंड पर देते हैं। तो अब कोई रेडियो निर्माता शॉर्टवेव के कितने बैंड देना चाहता है अलग अलग करके, उस पर निर्भर हो जाता है। कोई 13 बैंड रेडियो भी हो सकता है, 11 बैंड रेडियो भी हो सकता है, 9 बैंड, 10 बैंड, 12 बैंड, हर प्रकार के रेडियो हमने देखे हैं। इसके अलावा ये वो पहला रेडियो है जिसने मुझे सरप्राइज किया, इस पे टीवी और एफएम का बैंड एम्बेडेड है। यानी इस रेडियो के एक ही बैंड पर एक टीवी का बैंड भी है और एफएम का बैंड भी है। मुझे हैरानी इस बात की भी हुई सोच करके, इस रेडियो को डिजाइन करने वाले लोगों पर हैरानी हुई कि 10 बैंड हैं आपके रेडियो में, और वो 10 बैंड होने के बावजूद आप एक बैंड एफएम को प्रॉपर नहीं दे पाए, वो भी किसी दूसरे बैंड के साथ साझा है। तो यहाँ जो है मुझे तकनीकी कमी लगी इस रेडियो की। तो साथियों प्रतीक्षा कीजिएगा इसके रिव्यू वीडियो की, जिसमें हम देखेंगे इसका साउंड कैसा है, रिसेप्शन कैसा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी, एंटीना क्वालिटी वगैरह ये सब कैसी है और कैसे किस प्रकार का ये रेडियो है।
एक बात और साथियों, जीवन की अति व्यस्तताओं के कारण कभी कभी जो है वीडियो आने में विलंब हो जाता है, किंतु आप लोगों ने जो धैर्य का परिचय दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार साथियों।